हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटी ज़ेटा 24/7 सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक बहुत बड़ी अपडेट सीबीएसई की तरफ से जारी की गई है, जिसमें ना सिर्फ स्टूडेंट को बल्कि पेरेंट्स को भी अवेयर किया गया है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते टाइम या क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट की जो एलओसी आती है उसमें ये गलतियां ना करें, क्योंकि ये गलतियां कहीं ना कहीं आपको पूरी लाइफ में कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम करती रहेंगी, जिसकी वजह से आपको जगह जगह पर इसको करेक्ट करवाना पड़ेगा। तो वो कौन सी गलतियां हो सकती है जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एलओसी में हो सकती हैं, ताकि आप इन गलतियों से बचें और किसी तरह की कोई गलती ना करें और आपका एक एक्यूरेट डाटा जो है वो सीबीएसई तक पहुंच जाए। जानते हैं पूरी इंफॉर्मेशन क्या है? तो ये जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे cbsc.gov.in। देन उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर मेन वेबसाइट पर जाएंगे। जैसे हमने मेन वेबसाइट पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए ये आपका सबसे पहले ये एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा, attention to parents for correct submission of data and subject regarding registration of student class 9th and 11th and LOC class 10th and 12th। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, जानते हैं पूरी इंफॉर्मेशन क्या है। ये देखिए, अटेंशन टू पेरेंट्स फॉर करेक्ट सबमिशन ऑफ डाटा एंड सब्जेक्ट। पेरेंट्स को अवेयर किया जा रहा है कि वो अपने बच्चे के ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवाते हैं तो अपनी हर एक डिटेल को बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से उनको फिल करवानी है, ताकि कोई गलतियां उनके अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर ना हो। तो यहाँ पर बताया गया है कि डियर पेरेंट्स गेटिंग फ्रॉम द सीबीएसई, यू मे अवेयर दैट द सीबीएसई स्टार्टेड द रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट फॉर क्लास 9th एंड 10th। तो बच्चे ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं क्लास 9th और 11th के लिए। जो बच्चे क्लास 9th के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वो बच्चे आगे चल करके 10th में क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम दे सकेंगे, और जो क्लास 11th में है वो बच्चे 12th के लिए बोर्ड एग्जाम देंगे। तो उनके लिए एंड ये तो हो गया आपका रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट फॉर क्लास 9th एंड 11th एंड सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट, जिसको एलओसी कहा जाता है, फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड 12th। एलओसी क्या होता है बच्चा? लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि स्टूडेंट पर्टिकुलर, चाहे वो क्लास 10th में है चाहे वो क्लास 12th में है, उसके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उसका नाम, उसके पेरेंट्स के नाम, हर एक डिटेल को अच्छे तरीके से फिल करना है। ठीक है, द बोर्ड हैज इशूड द सर्कुलर्स इन दिस रिगार्ड विच आर अवेलेबल एट लिंक। तो ये जो सर्कुलर जारी किया गया ये इस गिवन लिंक पर दिया गया है, तो यहां पर जाकर आप इसको फिल कर सकते हैं। द शेड्यूल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टूडेंट। अब जो क्लास 9th और 11th के स्टूडेंट हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या जिनके रजिस्ट्रेशन होंगे, ठीक है, एंड सबमिशन ऑफ द एलओसी फॉर क्लास 10th एंड 12th इज गिवन बिलो। अब वो कब से कब तक करवा सकते हैं? ठीक है, यहां पर देखिए क्लास 11th और जो 9th के स्टूडेंट है विदाउट लेट फी, यानी कि 18 सितंबर 2024 वेडनेसडे से लेकर के 16 अक्टूबर 2024, 18 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर मान लो किसी बच्चे ने इस डेट तक अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं किया तो फिर उनके लेट चार्जेस लग सकते हैं विद लेट फीस। 18 अक्टूबर से लेकर के और 24 अक्टूबर तक वो लेट चार्ज के साथ अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं शेड्यूल फॉर सबमिशन ऑफ एलओसी क्लास 10th एंड 12th। यहां पर विदाउट लेट फी, यानी कि 5th सितंबर से लेकर के 5th सितंबर थर्सडे से लेकर के 4th अक्टूबर 2024, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो अभी भी अगर आपने ये एलओसी नहीं फिल करी है तो फटाफट से जाकर के इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कीजिएगा, और हर एक डिटेल को बहुत अच्छे तरीके से आपको फिल करानी है, किसी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आपके पेरेंट्स की स्पेलिंग है, आपकी स्पेलिंग है, जो भी उसमें जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी की सारी बहुत ही अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद इसको सबमिट करना है। और लेट फीस यानी कि 5th अक्टूबर सैटरडे से लेकर के और आपके 15 अक्टूबर 2024 तक आप इसको लेट चार्ज के साथ आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी क्या क्लास 11th और 9th की, और ये थी 10th और 12th की। नेक्स्ट बताया गया है कि फॉर द पेरेंट्स हुज वार्ड्स आर स्टडिंग। तो पेरेंट्स को यहाँ पर बताया गया है कि जिनके बच्चे क्लास 9th और 11th में पढ़ते हैं और क्लास 10th और 12th में पढ़ते हैं, तो वो अपनी पर्सनल डिटेल, ठीक है, पर्सनल डिटेल जो भी बच्चे की होगी पर्सनल डिटेल को जान लेंगे, और वो सब्जेक्ट कौन कौन से मतलब किस बच्चे ने कौन कौन से, मतलब आपके स्टूडेंट ने, आपके बच्चे ने किस किस तरह के यहाँ पर सब्जेक्ट लिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वही सब्जेक्ट आपको फिल करने हैं वहां पर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में या फिर एलओसी में। तो स्टूडेंट ऑफर डिटेल्स एंड द सब्जेक्ट ऑफर आर ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर द फ्यूचर ऑफ योर वार्ड एंड द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो एक सही तरीके से जो एक्यूरेट डाटा सीबीएसई की तरफ जाएगा तो सीबीएसई को भी यहाँ पर आसानी होगी, बच्चों के डाटा को अच्छे से कलेक्ट किया जा सके और उसी के हिसाब से वो एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा सके, राइट। तो प्रायोरिटाइजिंग attention at this moment will save your ward from
मेनी सीरियस कंसिक्वेंसेस पर्टेनिंग टू पासिंग डॉक्यूमेंट। तो जब भी बच्चे मान लो आपसे कोई गलती हो गई है ना, और वो गलती जो है एज इट इज सीबीएसई के पास पहुंच गई, तो जो आपकी मार्कशीट बनकर आएगी वो उसी गलती के साथ ही बनकर आएगी। इसलिए पहले से ही आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से चेक कर ली है, देन उसके बाद उसको सबमिट करना है। फिर ऐसे होता है कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि 10th की मार्कशीट में उनकी नेम की स्पेलिंग गलत है, कि ये होनी चाहिए थी, उनके पेरेंट्स की गलत है, ये होनी चाहिए थी, राइट। तो फिर वो कहीं ना कहीं वो हमें लॉन्ग टर्म तक वो प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है ना। तो ये आप इस प्रॉब्लम से बच सके, इसलिए ये स्टूडेंट को अवेयर करते हुए, पेरेंट्स को अवेयर करते हुए सीबीएसई ने सर्कुलर जारी किया है। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ द एलओसी, पेरेंट्स आर सबमिटिंग इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन एट एंड वंस द रजिस्ट्रेशन, अगर ये रजिस्ट्रेशन एक बार सबमिट हो गया, ठीक है, सीबीएसई तक वहां पर पहुंच गया, तो फिर आप याद रखना बच्चे, इसमें फिर आप किसी तरह की कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। फिर वो विद जो आपकी मिस्टेक्स हैं उन्हीं के साथ आपकी मार्कशीट बनाई जाएगी। तो ये पूरा का पूरा इसमें यही बताया गया है। वंस द डेट रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एलओसी इज ओवर, एक बार ये सारी डेट्स जो है वो खत्म हो जाएंगी, नो रिक्वेस्ट चेंज और करेक्ट पर्सनल डेटा विल बी अलाउड, बिल्कुल साफ लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद यहां पर और बताया गया है कि इन क्लास 10th एंड 12th नो सब्जेक्ट करेक्शन विल बी मेड वंस द एलओसी, आपका कोई सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। कोई बच्चा ये चाहता है कि यार मैंने तो एलओसी में ये फिल किया था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहता हूं, तो बच्चा नो एंटरटेनमेंट विल बी देयर, है ना। तो कोई जो है वो आपकी करेक्शन नहीं की जाएगी सब्जेक्ट्स को लेकर के, ठीक है। और इसके अलावा रिक्वेस्ट इफ एनी विल बी कंसिडर फॉर द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन ओनली, सच स्टूडेंट में डिसाइड टू अपीयर और नॉट टू अपीयर इन द मेन एग्जामिनेशन इन द सब्जेक्ट विच दे हैव submitted in LOC, however their result will be declared as per examination। तो ये याद रखना, जिस भी सब्जेक्ट के आप एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उन्हीं के ही मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अगर मान लो आपने कोई एडिशनल सब्जेक्ट लिया है और आपने उसका एग्जाम नहीं दिया है, ठीक है, आपने LOC में फिल कर दिया, उसका एग्जाम नहीं दिया, तो जो आपने एग्जाम दी है वही आपको उसमें मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज तो नहीं, एडिशनल के नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने उसका एग्जाम ही नहीं दिया, राइट। उसके बाद बी अटेंटिव व्हेन द एग्रीइंग टू इन्फॉर्मेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड LOC, तो आपको बिल्कुल अवेयर रहना है, बिल्कुल अपने आँख कान नाक कान खोल करके सारी चीजें जो है वो अच्छे से चेक करके उसको सबमिट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, ऑल द नेम्स द पर्सनल डेटा ऑफ योर वार्ड, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम एंड द फादर नेम शुड बी करेक्टली फिल्ड इन द रजिस्ट्रेशन एंड LOC, ऑल द नेम्स विद द एक्सटेंडेड फॉर्म मे बी फिल्ड इन एंड नॉट टू शॉर्ट नेम एज इट। तो बच्चा कोई शॉर्ट नेम नहीं चलेगा, ठीक है, जैसे बहुत सारों के निक नेम होते हैं, शॉर्ट नेम होते हैं, तो वो पूरी अपनी स्पेलिंग लिखनी है ना। तो इस तरीके से अपनी स्पेलिंग, अपने पेरेंट्स की, पापा की, मम्मी की, सभी की स्पेलिंग्स जो है वो ठीक तरीके से चेक करके, सारे सब्जेक्ट आपको ठीक तरीके से चेक करने हैं कि आपको किस सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं, ये सारी चीजें चेक करके ही आपको सबमिशन करना है, अदरवाइज तो बच्चा फिर ये बाद में करेक्ट नहीं होगा। तो सारी चीजें बस वही बताई गई है, राइट। तो अगर आप इसमें से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अगर आप फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं इसका आपको सॉल्यूशन जरूर से बताऊंगी आपको क्या करना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप क्लास 12th में हो और क्लास 12th की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, साथ में CUT की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ पर आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं? CUT अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, देन उसके बाद देखो बच्चा, क्लास 12th में तो जो है आप अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आपको उस लेवल की प्रिपरेशन करनी होगी। देन जैसे आप बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे, फिर आपको CUT की प्रिपरेशन करनी होगी, CUT के एग्जाम देना होगा, देन उसी के बिहाफ पर आपका यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होगा। अब CUT का स्कोर इतना अच्छा होगा तभी जाकर आपको एडमिशन मिलेगा। अब स्कोर अच्छा करने के लिए आपको उसी लेवल की प्रिपरेशन करनी होगी, तो ये करवाई जा रही है CUT UG पर, ठीक है। आपको कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, तो सभी स्टूडेंट के लिए है। तो यहाँ पर आर्ट्स के लिए क्लिक करना है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बैचेस दिखाई देंगे, है ना। ये उड़ान है, उन्नति 3.0 है, ठीक है। तो अगर आप ड्रॉपर हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर आप फ्रेशर हैं, ठीक है, क्लास 12th में हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। और इसके अलावा ऐसे सारे बैचेस जो है वो महापैक वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। सभी का एक्सेस महापैक वालों को मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि महापैक लेने में फायदा है, क्योंकि इसमें सारे स्टडी मटेरियल CUET तक, जिसमें बोर्ड एग्जाम भी CUT दोनों कवर हो जाएंगे, पूरा स्टडी मटेरियल सब कुछ इस महापैक के अंदर दिया जा रहा है। तो यहाँ जाएंगे, ये सभी के लिए, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के लिए है। तो इसको बाय नाउ करेंगे, और बाय नाउ करने के बाद आपको Y489 कूपन कोड लगाना है, यहाँ पर अप्लाई कर देना है, और ये देखिए 30% के डिस्काउंट पर आपको ये महापैक इतने का मिल रहा है, और ये 10 मंथ की वैलिडिटी पर, है ना।
तो आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको बहुत कुछ दिया जाएगा महापैक में। जल्दी कीजिए बच्चा और अपनी क्लास 12 प्लस CUT की प्रिपरेशन को आज ही से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।